राज्य सरकार द्वारा नया रजिस्ट्री कानून लाने के बाद अब इसका प्रचार प्रसार और जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिला पंचायत कार्यालय के सभा कक्ष में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें सांसद कमलेश जांगड़े, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह के अलावा जांजगीर चांपा और पामगढ़ विधायक के साथ जिला पंचायत सदस्य और अधिवक्ता के साथ आम लोग शामिल हुए। कार्यशाला में कलेक्टर और राजस्व अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यशाला में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने जमीन रजिस्ट्री और नामांतरण के लिए राज्य शासन द्वारा किए गए सुधार को पहले संपूर्ण समस्याओं का निराकरण करने के बाद लागू करने की मांग की। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के किसानों को जमीन के खरीद बिक्री की प्रक्रिया का सरल करने और रजिस्ट्री के बाद नामांतरण की प्रक्रिया सरल कर रजिस्ट्री कार्यालय से ही 5 मिनट में होने का सिस्टम तैयार किया गया है। शासन की इस नई पहल की जानकारी देने मास्टर ट्रेनर ने जिला पंचायत के सभा कक्ष में कलेक्टर और सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में रजिस्ट्री के 10 क्रांति की जानकारी दी और सुझाव मांगे। मास्टर ट्रेनर सत्य प्रकाश गौरहा ने बताया कि 1 साल में राज्य सरकार ने रजिस्ट्रीकरण में सुधार लाकर 1 वर्ष में 3000 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। इसके अलावा जमीन रजिस्ट्री के दौरान आने वाले छोटे छोटे समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया गया है। सांसद कमलेश जांगड़े ने बताया कि पहले रजिस्ट्री की प्रक्रिया बहुत जटिल थी। राज्य सरकार के सुशासन में विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जमीन की रजिस्ट्री से लेकर नामांतरण तक की प्रक्रिया को सरल किया है, जिसके शुरुआत में कुछ खामियां होंगी, उसको दूर करने के लिए आमजनों के साथ अधिवक्ता और राजस्व विभाग के अधिकारियों से भी राय मशविरा लिया जा रहा है। कोई खामी होगी तो उसे शासन को अवगत कराया जाएगा। ये बहुत अच्छा योजना है और रजिस्ट्री में बहुत ही आसानी हो जाएगी। पहले कि हम लोग कई ठो टेबल से गुजरे लागत रहे, लेकिन अब एक टेबल में ही बैठ के हमारा सारा काम है। रजिस्ट्री के जो भी प्रक्रिया है वो सारा एक टेबल में हो जाएगी। किसान जो भी विक्रेता है, लेने वाला है, देने वाला है, वो सारा के एक ही टेबल में सारा चीज़ हो रही। तो छोटी सुधार भी नहीं हो, बहुत सारा समस्या आती रही, वो सब समस्या बिल्कुल भी नहीं हो। और बहुत सारा सुंदर ये है। शुरुआत में तो थोड़ा सा परेशानी होता है, लेकिन बहुत अच्छा योजना है। ये योजना के बहुत अच्छा है। वही कार्यशाला में उपस्थित अधिवक्ताओं ने राज्य सरकार के द्वारा रजिस्ट्री के नीति में किए जा रहे बदलाव का स्वागत किया, लेकिन टेक्निकल समस्याओं को गिनाते हुए पहले उसका निराकरण करने और बाद में नया सिस्टम लागू करने की मांग की। अधिवक्ता दिनेश राठौर ने कहा कि रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण होने से फर्जीवाड़ा बढ़ने और चेक बाउंस जैसे मामलों की बढ़ोतरी होने की आशंका जताई। लाभ है, अच्छा है, नीति सही है, लेकिन इसमें बहुत सारा सुधार होना बाकी है। जैसे आज से 8 महीने पहले एनजीडीआर शुरू हुआ, उसमें हर 2 महीने में नया नया बदलाव हुआ और वही बदलाव पूर्ण नहीं हो पा रहा है। नेट की समस्या है, कभी कभी नए नए अपडेट कर रहे हैं तब उसमें समस्या आ रही है। तो जो पुराना जो नीति है उसको पहले अपडेट कर लेते, पहले सुचारू रूप से चालू कर लेते, उसके बाद फिर नई नीतियां लाते। जब पुराना ही नीति में अगर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो नया नीति में समस्या आएगी आएगी। शासन नीति में अभी है नामांतरण की है, जिससे नामांतरण ऑनलाइन 5 मिनट में हो जाएगा बोल रहे हैं। अब जो किसान है वो आएगा 5 मिनट में, उसको तो दस्तखत करते हैं, तो चाचा जी इसमें दस्तखत करो, आपकी रजिस्ट्री हो रही है। वो दस्तखत करेगा, उसका नामांतरण है, उसको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा उसको पूछने वाला कोई नहीं है। उसके बाद बोलते हैं कि अगर आपकी इसमें कुछ समस्या है तो आप एसडीएम का अपील करिए। अगर आपको चेक दिया है तो आप चेक बाउंस का केस लगाइए। तो उसमें तो किसान और फंसते जा रहा है, उसमें सहूलियत नहीं हो पा रही है। तो शासन को इस बात को सोचना चाहिए और ये सब नीतियों को पहले गंभीर रूप से विचार करना चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो इसका क्या कार्रवाई हो सकती है। बाकी नीतियां तो साहब जो भी है शासन की अच्छी है। वही विधायक व्यास कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के साथ जमीन खरीद बिक्री करने वालों के हित में किए गए प्रयास का स्वागत किया
और इस सिस्टम को एकाएक लागू करने के बजाय पुराने सिस्टम के साथ प्रायोगिक तौर पर लागू करने की मांग की और सबसे पहले रजिस्ट्री ऑफिस का इंटरनेट सिस्टम सुधारने और नामांतरण की प्रक्रिया को त्रुटि रहित करने की मांग की। जांजगीर चांपा से वासु सोनी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा नए पंजीयन नीति जिसमें 10 सुधार की बात या 10 बिंदुओं पर अपनी बात रखी गई है, पर आज भी हमें जिस बात की शंका है कि आप जो पंजीयन तो कराएंगे, रजिस्ट्री कराएंगे, उस रजिस्ट्री पूरी ऑनलाइन और पेपर लेस है, परंतु आज हमारे किसान अभी भी अंगूठे छाप हैं, पढ़े लिखे कम हैं। नई चीज आप जरूर जारी कीजिए, परंतु पुरानी चीजों को एकाएक खत्म आप मत कीजिए। जो पुरानी पद्धति से भी पंजीयन होता था, रजिस्ट्री होता था, उसको भी जारी रखें। और जो नई पंजीयन पद्धति आप नए जो 10 बिंदुओं का आपने आज प्रशिक्षण या कार्यशाला रखा, उस कार्यशाला का आप सदुपयोग कीजिए और सुधार कीजिए। अगर यह प्रगतिशील हो जाएगा, ठीक ठाक होगा, जिसके नाकामी नहीं आएगी, तब जाकर पूर्ण रूप से प्रतिबंध आप पुरानी पद्धति पर लगाइए। परंतु पुरानी पद्धति को रोक करके बिल्कुल नए सिरे से कर देना, जिससे बेरोजगारी की भी बात रहेगी। वकील साहब हैं, स्टाम्प वेंडर हैं, टाइप राइटर हैं और बहुत सारे जो कि एक पंजीयन में अपनी सेवाएं देते थे, वो सब अब बाहर हो जाएंगे और उसके निराकरण की भी बात स्पष्टता नहीं है कि फिर कि भाई किस प्रकार से अगर किसी गलती हो गई तो गलती होगी तो उसका निराकरण कैसे करेंगे। उन सब बिंदुओं पर बात है, पर प्रारंभिक तौर पर यह 10 बिंदु अभी लाया गया है। देखते हैं कि इस नए निर्णय से क्रेता और विक्रेता का समय बचता है कि पैसा बचता है और शासन को कितना लाभ होता है। जैसे ओपी चौधरी जी ने अवगत कराया कि एक साल में ही सर्वाधिक रूप से 3,000 करोड़ की राशि का ये नामांतरण और रजिस्ट्री और पंजीयन में हुआ है। इसका लाभ जनता को कितना मिल पाता है, उस पैसे का सदुपयोग और कितना हो पाता है, कितना सरलीकरण हो पाता है, यह तो समय बताएगा। पर सरकार से व्यक्तिगत रूप से एक किसान होने के भी नाते मैं मांग करूंगा कि जो पुरानी पद्धति है, उस पुरानी पद्धति को भी एकाएक ना छोड़ा जाए। आप नया लागू किए हैं, वो स्वागत योग्य है, नुकसान किसी का ना हो, भला ही भला हो, यही हमारी सरकार से अपेक्षा है। और यह भी अपेक्षा है कि भाई जहां जहां जिस जिस जिले से या जिस जिस क्षेत्र से पंजीयन की राशि जो शुल्क प्राप्त होती है, उस शुल्क की प्राप्ति को उस नगर पालिका, नगर पंचायत और उस क्षेत्रों के विकास के लिए भी राशि दी जाए। चूंकि वर्तमान समय में विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी है, अन्य जिला को तो मैं नहीं जानता, परंतु जांजगीर चांपा जिले में विकास के लिए अभी भी जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका वाट जो रही है कि कब सरकार का रकम आएगा, पैसा आएगा, हम क्षेत्र के विकास में हम ध्यान दे पाएंगे। उम्मीद है जब आप इस क्षेत्र से इनकम प्राप्त करते हैं तो बजट भी विकास के लिए इस क्षेत्र में उपलब्ध कराइए, यही आपसे अपेक्षा है।